नियतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे जी झाया झाणिक गही कम कलंक डहे नित्य निरंजन नाणमय तेव परम प्रणवे। पाप को छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन आखिर जन्म हुआ है तो मरण होगा। चाहने से क्या होता है? चाहने से वस्तु अपना स्वभाव थोड़ी बदल देगी। कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कुपथ सेवन किए को छोड़े बिना कोई बीमार होने से बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल। लोक में एक पंक्ति सुनी होगी तुमने, देर है अंधेर नहीं। देर है अंधेर नहीं है, इसका क्या अर्थ होता है? कर्णन योग से अर्थ बताओ। आज जो तुम्हारा परिणाम हो रहा है उससे कर्म बंध रहे हैं, अभी तो उदय में नहीं आएंगे, उनका स्थिति होने पर उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? देर से आएंगे तो इसका मतलब क्या है? नहीं आएंगे ये नहीं है, कर्म तो उदय में आएंगे। कल कह रहे जरा तकलीफ है, हमने इतने पाप बांधे हैं भैया, तकलीफ पाप बांधते समय नहीं लगती, इतने पाप बांधे हैं, उनका प्रायश्चित करो पहले, उनका प्रायश्चित करो सबसे पहले, उसके बाद इलाज काम देंगे। नहीं तो बस 4 दिन बाद वही साइकोलॉजी बनेगी, कोई देवता परेशान कर रहे हैं और चलो वहाँ चले चलो तो वहाँ ठीक कर देंगे। वो कहीं ठीक नहीं होगे, कहीं ठीक नहीं हो सकते, ध्यान रखना। कोई भी देवता जबरन परेशान थोड़ी करता है। और एक बात हम लौकिक दृष्टि से कहते हैं, जो देवता हो वो परेशान कैसे करेगा? देवता तो भाई भला ही करेगा। आदमी नहीं भैया, देवता है और परेशान कर रहा है, ऐसे कैसे होगा? जो देवता होगा उसको परेशान करने का भाव क्यों आएगा? ये तो तुम्हारे पूर्व के बैर विरोध हों तो उस प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, और बैर विरोध हो वो भी बनते हैं, साथ में वर्तमान का तुम्हारा कोई अहंकार का परिणाम हो, देवशास्त्र गुरु के अनादर का परिणाम हो, अन्याय का परिणाम हो, अभक्ष भक्षण का परिणाम हो, निंदादिक के परिणाम हो, तब वो देवता निमित्त होते, तब उनको भी गुस्सा आ जाती है। अच्छा अब देखते हैं हम, ये भ्रम निकाल दो, नहीं तो स्वाध्याय बेकार है तुम्हारा, ये सोच लेना। हम एक बात कहते, देखो भैया
शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि सबके लिए शरण है, सर्वत्र शरण है, सदा काल शरण है और सर्व प्रकार से शरण है। जब सर्वे द्वार बंद हो तो भगवंतों की भक्ति करो। तुम्हारा चित्त शांत होगा, शांति मिलेगी और कर्म के भी सारे खेल बदल जाएंगे उन विशुद्ध परिणामों से। अपने आप सारे काम बन जाएंगे। लेकिन जब तक तुम अपने पाप को स्वीकार भी नहीं करोगे, चुप रहोगे भीतर भीतर और उनको पोसते रहोगे, हमारी क्या गलती है, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, हम क्या करें, तब तक ये समझ लेना कोई भी उपाय तुम्हें सुखी नहीं बना सकता। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मान लेना। हम सुन रहे थे कि पाप को छोड़ना नहीं चाहता, नहीं छोड़ना चाहते, इससे क्या हो जाएगा, और पाप का फल भोगना नहीं चाहते, तो पाप छोड़े बिना पाप का फल तो भोगना पड़ेगा ना। ये बनिए का कर्जा थोड़ी है, सो नहीं दे रहे, ये कर्म का कर्जा है, अगले भव में दोगे। ऊंट बन करके दोगे, बैल बन करके दोगे, घोड़ा बन करके दोगे, जो कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है बस है। वो तो देखो, वस्तु के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। कोई यहाँ है, सिफारिश भी नहीं चलती यहाँ कर्मों के आगे। कोई रिश्वत नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई दीनता नहीं है, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। जो कर्म का परिणाम है उसके अनुसार कर्म बंधे हैं, उनका उदय आया। जब तक तुम्हें पर का दोष दिखाई देता है तुम अरे दुखी होने में, चाहे वो पर के दोष में शरीर का दोष हो, चाहे माता पिता का दोष हो, परिवार का दोष हो, समाज का दोष हो, सरकार का दोष हो, पड़ोसी का दोष हो, किसी का भी दोष दिखाई देता है, तुम्हारा स्वाध्याय बेकार है, स्वाध्याय की पात्रता ही नहीं, आप नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पाप को छोड़े बिना, पाप को नहीं भोगें, ये बच नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा। तो जैसे मरना नहीं चाहता मरना पड़ता है, क्या करोगे, और नहीं तो साधना करो सो अमर हो जाओगे, निर्वाण हो जाएगा, नहीं मरोगे। तीर्थंकर आदि हुए कि नहीं, जन्म हुआ मरण नहीं हुआ। तीर्थंकरों का जन्म होता है, मरण नहीं होता। क्यों? तो उससे पहले वे वीतरागी हो जाते हैं, निर्वाण होता है उनका, मरण होने की बात ही नहीं। यदि निर्वाण का उद्यम नहीं करेंगे तो मरण तो होगा। कुमरण टाला जा सकता है प्रयत्न पूर्वक। कुमरण माने वो अपने उन खोटे परिणामों को संभालो, बस को देर छूटेगी, छूटी आएगी, तुम्हें कोई चिंता नहीं। कुपथ सेवन करने वाला जीव नहीं चाहे तो भी बीमार होगा। कह रहे थे ना, कल कह रहे थे, कब कह रहे थे हमने, देखो कैसा अच्छा लड़का, कैसी तबीयत, और बिल्कुल ठीक हो गई, और जरा सा खाना पीना का मन में नहीं रहा, वो खा पी लिया उल्टा सीधा, बिस्कुट मूंगफली हुपड़ी, और बस आज कुछ नहीं, 1.5 लीटर पानी निकला और वो फलाना हुआ, और वो पसलियों में पानी फानी पड़ गया, हो गया महीनों का। छिपा करके पाप किया जा सकता है, पाप के फल को कहाँ छिपाओगे।
पाप छिप करके किया जा सकता है। देखो, मन में पाप हो और वचन से नहीं कह रहे हो, ये भी छिपा करके करना है, ये समझ लेना। मन में जो मन में सोचते रहते हैं उल्टा सीधा, ये जो पाप है वो भी छिप करके पाप करने की बात है। हमारी स्वाध्याय की शैली है, ध्यान रखना, दूसरों की बात नहीं करते। कमरे के भीतर किवाड़ लगा करके पाप कर रहे, वो तो छिप करके करना है ही जी। लेकिन मन में जो मन में है, जिसको लौकिक भाषा में क्या कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। मन में कुछ चिंतन है। एक परसों दृष्टांत दिया था, कहते हैं कहीं कुछ नहीं है और दिमाग ये लगाए कि यहां कुछ नहीं है। जब कहीं कुछ नहीं है ये लगता है तो चित्त स्थिर क्यों नहीं होता, क्यों भटकता है मन, क्यों भागता है, ये बता। मैं रोटी खवा दे, एक दिन इनके घर खाई हुआ है तो आखिर कैसे काम चलेगा। आखिर तो तुम्हें अपने घर में इंतजाम करना पड़ेगा। एक दिन खाया होगे, 2 दिन खाया होगे, 4 दिन खाया होगे, क्या करोगे। समय मत काटो, कर्म को काटो, मोह को काटो भाई। व्यवस्था माने रोटी पानी पहना ओढ़ना खाना पीना नहीं है। व्यवस्था माने मति की व्यवस्थित, बुद्धि व्यवस्थित हो जाए। भगवंतों को नमस्कार किया है, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या व्यवस्थित हो गई, इसी मार्ग से तीर्थंकर आदि मुक्त हुए हैं। यही मार्ग है सुखी होने का, दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं। चाहने से क्या होता है। पुण्य का धर्मात्मा जीव यश नहीं चाहता, यश मिलता है उसको। इंद्रादिक पद नहीं चाहता, इंद्रादिक पद मिलते हैं। चक्रवर्ती आदिक नहीं होना चाहता, चक्रवर्ती आदिक होता है। कौन चाहता है ज्ञानी भोगों को। अस्थिर जल के बुद्ध सम इन भोगों को कौन मुमुक्षु अभिलाषे, कौन अभिलाषा करता है। लेकिन जबरन आकर के मिलते हो। मुनिराज कौन चाहते हमें रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो, लेकिन जबरन रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती हैं अपने आप, और तुम चाहते रहो, चाहते रहो। और चाहने का भी एक उपाय बताया था, जो चाहते हैं वो देना सीखो, बस हो गया काम। अब सम्मान चाहते, सम्मान देना शुरू कर दो आज से दूसरों को। 4 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद तुम्हारा कर्म का जो पुराना जो निश्चय का ना, जो पूरा हुआ, आपको सम्मान अपने आप मिलना लगेगा। लेकिन तुम किसी को सम्मान नहीं देना चाहो, तुम सोचो हमें सम्मान मिल जाए, ये असंभव बात है। भोजन चाहते हो ना, भोजन देना सीखो, आपके लिए भोजन अपने आप तरसेगा। ज्ञान चाहते हो, ज्ञान देना सीखो। उत्तम उपकार है जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना, ये उत्तम उपकार। निरोगता चाहते हो, निरोगता देना सीखो, रोगियों की सेवा करो, औषधि दान दो। ये व्यवहारिक उपाय हैं, परमार्थ नहीं है। आज नहीं हम ये कहने लगे तुम्हारी शक्ल देख करके, हैं, सुन लेना, तुमने भी कितनी बार सुना होगा, औषधि खाने से रोग नहीं मिटते, औषधि दान देने से रोग मिटते। हमारे देश की संस्कृति है, खुद भूखे बैठे हैं 3 दिन के, और 7 दिन का भूखा आ गया तो अपनी थाली उसको दे दी। हम तो 3 दिन के भूखे हैं, तुम तो 7 दिन के भूखे हो भैया।
अब हम तो जवान हैं, हमारी कुछ बात नहीं है, तुम बूढ़े आदमी तुम ले हैं। सड़क सीट पर से खड़ा हो गया, आप बैठ जाओ दादाजी, अम्मा आप बैठ जाओ, बेटा अरे हमारी का हम तो खड़े रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा। जो दोगे सो मिलेगा, किसी को दूसरा नहीं दे, दूसरे को कोई कुछ देता ही नहीं है, जो देता है उसके खाते में जमा होगा। चले जाओ तुम बैंक में, तुम जाओगे तुम्हारे खाते में ही जमा होगा। ये लौकिक बातें हैं, ये परमार्थ, जो देगा आप उसी बात। यहाँ मंदिर बनाए हैं, बना बना करके आश्रम बनाए, धर्मशाला बनाई, चिकित्सालय बनाया, वहाँ जाकर के रत्नों के विमान मिल गए। उनको घर बनाने नहीं पड़ेंगे, बने बनाए घर मिलेंगे। राजा के घर में पैदा हो गया, महल बना बना मिल गया, और अब उनको कब जमीन लेके बनाने पड़े, नींव खोद के। सही बात है ये बिल्कुल। चाहने से क्या होता है, इसका उत्तर बता। विषयों को चाहने से पाप होता है, दुख होता है। धर्म को चाहने से पुण्य होता है, चाहने से ये होता है। अगर चाह तुम्हारी अच्छी है, सुखी रहें सब जीव जगत के, हम तो यही चाहते भैया सब लोग सुखी रहें, बस पुण्य हो गया तुम्हारा। अब तुम सुखी रहोगे, सब लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये हमारी कुछ नहीं है, लेकिन तुम जरूर सुखी होगे। सब मत जाए, कहाँ से आ गए परदेश से, हिंदुस्तान पे कब्जा करवे, बे मरे न मरे तुम जरूर मर जाओगे। किसी को दे करके दुर्भाव मत करो। जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विद कही। चाहने से क्या होता है कि चाह क्या है, चाह कोई वस्तु तो नहीं है। चाह क्या है, जीव के चारित्र गुण की विभाव पर्याय है कि नहीं। जीव के चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, अज्ञानमय भाव है, तो उसका फल तो आएगा, आकुलता होगी। चाहने से क्या होता है, आकुलता होती है। पुण्य के उदय से ज्यादा चाहने से महाकुलता होती है, और जितना पुण्य का उदय हो उतनी चाह हो तो अभी मिल जाती, चाह पूरी हो जाती। ध्यान रखना, पाप को छोड़े बिना पाप के फल से बचने का कोई उपाय नहीं। आकुलता से कब बच सकते, जब विभाव से नाता है। यह संसार रेत की चक्की, देखा है ना, यह संसार रेत की चक्की यानी क्या, कर्म इसको घुमाता है। अष्टकर्म रूपी पहिए पर इसको राग द्वेष से है, जब राग द्वेष से नाता है तब आकुलता से कैसे बच सकते। वो पढ़ लेना, देख लेना, विचारना, चाहने से क्या होता। इसलिए कमर कसो, संकल्पित हो जाओ। एक बार दृष्टांत दिया था, ये तो धर्मशास्त्र की चर्चा है। हमारे लौकिक चिकित्सकों ने एक खोज की अमेरिका में, कम से कम 40 वर्ष पहले हमने महावीर जी के पुस्तकालय में पढ़ी थी। महावीर जी गए दर्शन करने, बस थी पूरी वहाँ से गए थे, तो टाइम लग रहा था, हम पुस्तकालय में बैठ गए, सो देखने लगी पत्रिका। तो कोई पत्रिका पढ़ी थी, तो चिकित्सा की एक नई पद्धति उन्होंने उस समय लगाई कि आप रोगी आया और सुनो बैठ जाओ और ये सोचो कौन सी पाप के फल से रोग हुआ है, बस, और उस पाप को छोड़ो, रोग ठीक हो जाए। तो उन्होंने एक घटना दी। ठीक है, हर समय देखो कोई भी कथन सर्वांग सर्वथा नहीं होता, सर्वांग और सर्वथा नहीं होता। तो उन्होंने एक घटना दी, एक महिला थी, वो आई, उसको पेट में भयंकर दर्द था, तो उसको बैठा दिया, जाओ बैठो अकेले।
और सोचो कौन से पाप के हुए। तो जब अकेली बैठी तो अकेले में जाने पुरानी पुरानी कैसी बातें याद आती हैं। महाभाग्यवान हैं जिन्हें अकेले में शुद्धात्मा याद आता है, परमेष्टि भगवान की याद आती है। भूतकाल में सुनी हुई तत्व की चर्चाएं याद आती हैं। धन्य महाभाग्य, भली होना है। और नहीं तो जाए इन बूढ़े पुराने लोगों को देख लो, अगर मोही होगे तो बैठ जाएंगे। अरे तुम क्या खाओगे पियोगे, कहा है तुम्हें खाए पिए के लिए? 1 रुपया शेर घी बिकता था और फलाने से ये बिकता था और इतनी जलेबी आती, तो ऐसे खा लेते थे, ऐसे पीते थे, बेला भर के घी पी जाते थे हमारे बाबा और फलाने। वो याद आएगी अकेले में बैठ के। भैया आएगी तो मोह के उदय से, लेकिन अगर तुम्हें हित करना है तो पूरा भोग न चिंतो, पूर्व भोगों की याद मत करो। आगम वांछा ना, आगामी भोगों की वांछा मत करो। चौंगत के दुखते डरो, सूरत लगी से मां ते गुर मेरे। तो गुरु की भक्ति क्या है? गुरु कैसे हैं? पूर्व भोगों का चिंतन नहीं करते, आगामी भोगों की वांछा नहीं करते, वर्तमान के भोगों में सुख नहीं मानते, मगन नहीं होते, चाहते नहीं। यही तो हमारे गुरु का स्वरूप है। तो अब गुरु भक्ति क्या है? पूर्व के भोगों की याद आ जाए तो अपने को तुरंत है, कौन की याद कर रहा हो, क्या कर रहा हो, भगवान का नाम ले। उन मुनि भगवंतों को याद करो जिनके ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हुए और कैसे कैसे उन्होंने जाकर के साधना करके उन उपसर्गों को जीता। उन महापुरुषों को, सुदर्शन और सीता को याद करो जिन्होंने शील को नहीं, शील के लिए कैसे कैसे कष्ट सहे। ये शील रत्न है, नौनों बाणों से रक्षा करने लायक है। विपरीत चिंतन भी आ जाए तो हा हा करना। हा कर्म भूमि के प्रारंभ का पहला दंड है। हाँ, और फिर मां, और फिर देख, यहीं से तो दंड व्यवस्था शुरू हुई थी भोग भूमि के बाद में। हा करना। ये भगवान कहाँ जा रहा थे ऐसे? कहाँ देख रहा है? हैं? 4 से दृष्टांत अपने को समझा देना, आगे में शीतलता देखता है। नारी स्वरूप में क्या लिख दिया? और शास्त्र का है, हमने अपनी कल्पना से नहीं लिखा है। अच्छा नागिन का आलिंगन, पर नहीं रागमय दृष्टि से नारी के तन का भी निरीक्षण। अच्छा है, क्या लिखा है? इस शैली का प्रयोग अपने उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में से टोटोमल जी ने दिया। सर्प के काटने से तो एक बार मरण होगा, लेकिन इस मिथ्यात्व से तो जाने कितने भावों में मरण होगा। क्या करता है? जो विषयों से सुख चाहता है, अब जोर सो क्यों लगाते हो? जी सामने खड़ा है ना चोर, भीतर मन तुम्हारा है, क्यों क्या कहता है? जहर पी करके अमर होना चाहता है, क्या करना चाहता है? अरे लौकिक में किसी बच्चे को कैसे, क्यों मरने को फिरता है? हटता क्यों नहीं यहां से? गाड़ी आ रही पीछे से। जिस शैली में दूसरों को डांटते हो, उस शैली में अपने को डांट लो ना। अपने मन को भी तो रोको। क्यों, क्या इच्छा कर रहा है? ये वही इच्छा है जिस इच्छा के कारण से रावण का आज नरक में दुख भोग रहा है। हजारों रानियों से हैं तेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, और एक सीता से तेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। सीता मिलेगी भी नहीं।
सीता तेरी कभी नहीं हो सकती, वह शीलवती नारी, सीता तुझे कभी नहीं मिल सकती। बैठ गई वो स्त्री जिसके पेट में भयंकर दर्द उठता था, तो बस उसके सामने एक, समझ लो, गर्भ का बालक आकर के खड़ा हो गया। वो तो जो कल्पना है, जो तुम आंखें बंद करो, जो तुमने सोचा होगा सामने आया है। कोई बालक थोड़ी आकर के वहां आ गया। तो बोलने लगा, बोलने क्या लगा, मन में वो विकल्प होने लगा, तो बोलने लगा, क्यों पहचानती हो, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेना चाहता था, तुमने बीच में मरवाया, गर्भपात किया। वो स्त्री की आंखों में आंसू झरने लगे। बोले क्या करें, गर्भपात का भाव तो नहीं था, कौन माँ अपने बच्चे को मारना चाहेगी, लेकिन दिमाग इतना खराब था, उद्विग्न था, पहले से ही बाल बच्चे, और खाने को ठिकाना नहीं, तकलीफ, अलग अलग ताड़ना, सासू की अलग, पति की अलग, उनकी अलग, बिन की अलग। क्या कर रहे तुम, क्या करते हो, तमाम उल्टी सलाह देने वाले। बड़ी वेदना थी, बड़ी वेदना, उस वेदना के कारण गर्भपात हुआ है, गर्भपात कराया नहीं। वो स्त्री क्या कह रही है, वेदना से गर्भपात हुआ है, गर्भपात कराया नहीं। इतना उसका प्रायश्चित हुआ, और गर्भ, वो दर्द था वो गोले के रूप में निकल गया, और वो लोग ठीक हो गए। ये घटना थी अमेरिका की उसमें। अब घटना क्या हुई, किस समय कैसा हुआ, वो आप इसको चमत्कार चमत्कार मत मानो, कई बार ऐसे हो जाती घटना। हम कहते हैं, अपने मेवालाल जी थे और वे गेंदालाल बाबा जी थे, आप लोग सब जानते ही हो। सो हम सोना गिर गए, सो पहुंच गए, वो झांसी थे, सो पहुंच गए, चलो बुंदेलखंड की यात्रा करें। हमने चलो भैया, हैं, अब कोई संग साथ तो नहीं, महिलाएं नहीं, को नहीं, और कुछ नहीं, 3 जने अपने। तो बस से पहुंचे टीकमगढ़, टीकमगढ़ पहुंच करके सो बस अपने कहा, भैया कोई कमरा वमरा धर्मशाला में है कि नहीं, कहाँ है। सुबह ने कहीं कमरा वमरा तो है नहीं, अब अलमारी है, सुबह में सामान धर ली, बाहर लेट जा, गर्मी का समय था। हम नहीं, बाबा जी चलो अपन दर्शन करें, स्वाध्याय करें, ताकि बात देखेंगे। तो दर्शन करने के बाद स्वाध्याय और सब बैठ गए। तो बाबा जी बोले, पंडित जी बाँचो। तो बेव लोग कहने लगे सब जने, पंडित जी बाँचो। तो शास्त्र बाँचा। आप कहाँ से आए, कहाँ आए, और वे वहाँ तुम्हारे जो मुख्य थे, चलो भी कहाँ ठहरे। हमने धर्मशाला में सामान रखो ऊपर, और कुछ नहीं। तो पहुँच गए, ऊपर का कमरा खोलो, वो ऊपर कमरा खोलो, क्या करके, अब अधिकारी कहते वो खोल खा कमरा, आराम से ठहरे। भोजन, हमने बाबा जी भोजन कर लियो हम लोगों को। बोले नहीं, सबको भोजन है, 18 दिन रुके हैं। फिर उसके बाद चलते चलते अपने खजुराहो पहुंचे। तो खजुराहो की घटना बता रहे थे हैं मेवालाल जी, भगत जी। तो उनकी दर्द रहता था। तो वो शांतनाथ मंदिर में भीतर घुसने लगे, तो सोचने लगे कि देखो यहाँ ऐसा अच्छा हुआ था, वो मुगल आया लूटने और तोड़ने के लिए, तो वो तोड़ नहीं पाया, ततैयाँ घुस पड़ी एकदम हैं, हमारा जो दर्द नहीं मिटा वो, और बस वहाँ से खड़े हुए दर्द खत्म। सच्ची घटना है ये, आंखों देखी। तो ऐसे प्रसंग बन जाते हैं। उसी समय कर्म का स्थिति पूरी होनी थी, उसी समय उसका उदय आना था, उसी समय हो गया है। लोक में कहावत है, गंगा आने थी भागीरथ के सिर में हैं, उस समय बिटने का योग था, और उस समय वो भक्ति का परिणाम हुआ, और उस समय निमित्त बन गया। तो हम ये कह रहे हैं, इसलिए ये दृष्टांत दे रहे हैं कि आश्चर्य मत मानो करो इस बातों को कि साहब ऐसे कैसे मिट जाए, ऐसे कैसे हो जाए। अब अमेरिका की बात तो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये बात तो हम सामने ही कह रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग होते, सोचा आज ऐसा हो जाए,
और ऐसा हो गया। पुण्य के उदय में सोचा हुआ भी हो जाता है, और पाप के उदय में खूब मेहनत करो तो भी नहीं हो पाता। ये तो सब उदय के खेल हैं, इसमें कोई दम नहीं है। नेगलेक्ट हो गए और गाड़ी देखो मिलते कि नहीं, अब चलते हैं देखो मिल जाए तो मिल ही जाए। और पुण्य का उदय था सुबह गाड़ी भी लेट हो गई, वो खराब हो गई, वो देख रहा था हैं। अचानक वो गाड़ी क्या नाम उस पर ट्रेन वो का हो तो सिग्नल पे ठाड़ी, बस लेट होगी, निकल मिल गई आराम से। तो ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। अगर बन जाए तो कोई हर्षित होने की बात नहीं है, और नहीं बन जाए तो भी कोई खेद होने की बात, खेद करने की बात नहीं। कर्मों के खेल हैं ये सब, समझ में आया ना। ये कह रहे हैं चाहने से क्या होता है? नहीं भाई, चाहने से पाप होता है, दुख होता है। चाह दुख रूप है, चाह का फल क्या है? दुख है, आकुलता है। चाहने से आकुलता होती है। जो उदय है तुम्हारा नहीं चाहने पर भी होगा, और जो उदय है नहीं है वो चाहने पर भी नहीं होगा। पापोदय में चाह व्यर्थ है, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। तो विचारना, पाप छोड़े बिना पाप के फल से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान के शासन में तो नहीं है। तो दूसरी जगह होगी। अरे जब भगवान के ही शासन में नहीं है तो और कहाँ होगी? भगवान के शासन में नहीं है माने विश्व में नहीं है, भगवान के ज्ञान में झलकी नहीं है कि पाप को छोड़े बिना तुम पाप के फल से बच जाओगे। पाप को छोड़ो नहीं, और पाप के फल से बचने के लिए थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लोगे तो उस पुण्य का फल अलग आएगा और पाप का फल भी साथ में आएगा। श्रीपाल कैसे राजा बने, कैसे राजा बन गए? कोटि भर करोड़ योद्धाओं का बल, और चंपापुर के राजा बने थे कि नहीं? और तो भी वो पाप का फल आ गया, कोड़ शरीर में आ गया, और अपने आप वो राज्य छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। हम क्या कह रहे हैं? नहीं क्या रहे, सूक्ष्मता से पकड़ा करो। हम भी हंसी मजाक नहीं करते यहाँ बैठ करके, ध्यान रखना। क्या कह रहे बोलो? पाप को छोड़े बिना यदि पाप के फल से बचने के लिए थोड़ा बहुत पुण्य भी कर लोगे कि आप तो बच जाएंगे, कि नहीं, वो पुण्य का फल अलग आएगा और पाप का फल आएगा। पढ़ना भगवती आराधना आदि ग्रंथों की टीकाएं, लिखा जो पाप को छोड़े बिना थोड़ी बहुत पुण्य क्रियाएं करते रहते हैं पाप के फल से बचने के लिए। हम पकड़े नहीं आए सो छत्र चढ़ाया है, माने डकैती डात रहे और घंटा चढ़ाया है। आखिर कब तक घंटा काम देगा? आखिर तो वे पकड़े जाते हैं ना, डाकू पकड़े जाते कि नहीं बोलो? क्या हम घंटा चढ़ाओ सो कि घंटा चढ़ाओ तो तुम्हारे लिए घंटा बच जाए, चिंता मत करो, वो कोई बात नहीं। कहीं जाकर के जन्म लोगे तो वह घंटा बजेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन तुम पाप के फल से नहीं बच पाओगे। जो पाप को छोड़े बिना धर्म करना चाहता है, पुण्य कार्य करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, अभिप्राय को निर्मल करे बिना, वह जीव कुपथ्य को छोड़े बिना औषधि सेवन से निरोग होना चाहता है। ये दृष्टांत दिया। कुपथ्य को छोड़े बिना वो शराबी शराब तो छोड़ नहीं रहा और दवाई खा रहा हो टीबी हो गई, फेफड़ा गल गए, तो दवाई तो टीबी खा रहा हो लेकिन शराब नहीं छोड़ रहा। अब बोलो क्या होगा? अब ठीक है, वो सरकारी व्यवस्था थी, सरकारी डॉक्टर उसने दवा दे दी, लेकिन उसने भी चेतावनी साथ में दे दी, देखो भैया शराब नहीं छोड़ोगे तो दवाई कुछ नहीं करेगी। ये शराब डॉक्टर साहब क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं, छूटत नहीं है कि तुम्हारी झूठ बोलते हो, कोशिश करते ही नहीं, शरीर की क्रिया को कोशिश मानते हो। तुम अपने मन में संकल्प करो
और ये सोचो शराब हमारा जीवन नहीं है, शराब में सुख नहीं है, शराब हम ये आज दुर्दशा है वो मेरी शराब के कारण है, और अभी और दुर्दशा होगी शराब। देखो छूटती है कि नहीं छूटती। हमने आपको दृष्टांत दिया था, हैं? वो लड़का चैन स्मोकर एक दिन में 100 सिगरेट पी जाए, और एक दिन कहीं किसी हैं त्यागी बाबा जी के प्रवचन में कहीं बैठ गया, तो कान में पड़ गई, तो उसने संकल्प ले लिया आज से नहीं पिएंगे, बस खत्म, छोड़ करके पिएंगे। घर आया, स्त्री बोली कैसे क्या कर रहे, धीरे धीरे छोड़ो, एकदम छोड़ बेचे तो तकलीफ बढ़ेगी। क्या आप कुछ भी हो, छोड़ने से तकलीफ नहीं होगी, और छोड़ने से तो थोड़ी बहुत तकलीफ लगेगी संस्कार के कारण, लेकिन नहीं छोड़ने से तो मरण होगा। प्रसंग सुना था ने, उस लड़के ने क्या सुना कि देखो भाई सोचो, तुम सिगरेट छिप करके पियोगे, सामने पियोगे, कैसे भी हो सकता है, कैंसर को कैसे रोकोगे, तुम्हारे माता पिता बुढ़ापे में रोएंगे, अब क्या करें, पत्नी तुम्हारी विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, और तुम्हारा कुमरण होगा। बोलो तैयार हो तो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। कब गया उसका चित्त कि माता पिता हमारे अनाथ हो रहे होंगे, अब क्या करें बता। ये लड़का के सारे हम बार बुढ़ापो कर, तो ये लड़का छोड़ के चला गया, पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, धिक्कार है। और उसने संकल्प कर लिया है। वो लड़का झट से बोला पत्नी से, बोले देखो नहीं छोड़ने से तो थोड़ी बहुत तकलीफ 2-1 दिन लगेगी, सिर चकराएगा, मुंह सूज जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, जो कुछ भी हो जाएगा, मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं छोड़ेंगे तो कुमरण होगा। बड़ी तकलीफ पहले मिटाएं कि छोटी तकलीफ पहले मिटाएं? कुछ नहीं होगा। पाप छोड़ने से दुख नहीं होता, पाप के छोड़ने से तो भला ही होता है। हमने पाप छोड़ा है, धूम्रपान छोड़ा है, हमने कुछ धर्म नहीं छोड़ा है, पुण्य नहीं छोड़ा है। माँ सूझ गो, चक्कर लगे 2 दिन सो स्त्री भी भैया कछ पढ़ो तुम तो हमें, न इलायची दे दो, न लौंग दे दो, न हर दे दो, न ये दे दो, पेट साफ कराओ, चक्कर आए सो पर आ रहा, लेट आ रहा, बुखार सो लगने लगो, दिन बस 3 दिन में 3 दिन तकलीफ होगी, चौथे दिन ठीक धीरे धीरे नॉर्मल हो गई स्थिति। ये स्वभाव थोड़ा ही है शरीर का भी। हाँ, संकल्प शक्ति चाहिए, संकल्प शक्ति बिना त्याग करना संभव नहीं, संकल्प शक्ति पहले चाहिए। निशंकता चाहिए। निशंकता क्या, जो गाथा चल रही थी उसमें इसी की लाइन में से बोलो, निशंकता चाहिए। बोलो निशंकता क्या इस प्रसंग में, ये पाप छोड़ने से मेरा भला ही होगा, पाप छोड़ने से मेरा भला ही होगा सब प्रकार से। जो किंचित तकलीफ हो रही है वो जितना उदय है उसके कारण से होती दिखे दे, लेकिन पाप के छोड़ने से मेरा भला ही होगा। और आज भी द्वार खुला है, कोई बात नहीं। अब हम एकदम कैसे छोड़ देंगे, कि एकदम कैसे मर जाएगा 100 वर्ष का आदमी, धीरे धीरे मरेगा। बोलो है? अभी तुम्हारे सामने गांधी जी का दृष्टांत है, अगर तुम्हारे सामने सांप आ जाए तो धीरे धीरे भगोगे, तो कहता है धीरे धीरे वो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे छूटेगी। धीरे धीरे करते हो, ये बताओ सर्प तुम्हारे सामने आया तो धीरे धीरे भगोगे? एकदम भगोगे। क्यों? सांप नहीं दिखा है, मौत दिखी है, उसका फल दिख गया ना। सांप माने सांप काटेगा तो मर जाएगा, सांप नहीं दिखा, मौत दिखी है। और तुम्हें ये पाप नहीं दिख रहा, पाप दिखता है, दुख नहीं दिखता, नरक नहीं दिखता।
अगर ये पाप के सांप, जैसे उसको सांप नहीं मौत दिखी है तो एकदम ताकत लगा करके भगा। जाने कहां से शक्ति आ गई, कहां से नहीं आ गई, कहां से आ गई बोलो? संकल्प में से। शक्ति तो थी लेकिन संकल्प में से आ गई। संकल्प बहुत बड़ी चीज है। दृढ़ संकल्पी जीव को कौन की ताकत है जो डिगा देवे? क्या निसंकता आना चाहिए, समझ में आ गया ना? पाप छोड़ने से मेरा भला ही होगा, मोह छोड़ने से हमारा भला ही होगा। तुम्हें घर छोड़ना है, संकल्प कर लो, घर छोड़ने से हमारा भला ही होगा। बुढ़ापे में को करेंगे, अरे को करे वो भगवान के ज्ञान में है, लेकिन जिनके भरोसे है वो जरूरी है। कल तो तुम्हें पहले छोड़ जाए और बुढ़ापा आए कि नहीं आए, कहाँ की बातें कल्पना करते रहते हो। पता नहीं कौन करेगा क्या करेगा, कहाँ होंगे, कहाँ किस प्रकार का योग होगा, कौन सामने होगा, कौन करेगा। अरे जिसका तुमने किया होगा उपकार वही आकर के उपकार करेगा, देव के रूप में आकर के उपकार करेगा। क्यों भाई? राजपुत्र जीवनधर का जन्म कहाँ हुआ था? राजपुत्र जीवनधर का जन्म कहाँ हुआ था? मरघट में, स्मशान में। ना कौन करेगा? वो देवी आ गई धाय बन करके, उसने प्रसूति कराई, रोने लगी रानी, विजया रानी रोने लगी। बेटा तू वहां जन्म होता तो तेरे कैसे उत्सव हो रहे होते आज नगर में। देवी कहती है मैं, माँ घबरा मत, इसके जन्म का अभी उत्सव होगा, थोड़ी देर बाद देखना, अभी इसी नगर में इसके जन्म का उत्सव होगा। इसका पालन पोषण कौन करे जी, चिंता मत करना। ये तो कोई कर्म का उदय आ गया, बाद बाकी पुण्यवान जीव है, भाग मोक्षगामी जीव है, तो इसको यहीं छोड़ दे और हट जा। और मुंडाज के वचनों के अनुसार वो सेठ अपने बालक को दफना करके और बस वो ढूंढ रहा था और वो मिल गया, उठाया और ले गया और उत्सव मनाने लगा। और काष्टंगर सोचने लगा मेरे राजा होने की खुशी में ये उत्सव मन रहा है, तो उसने भी सहयोग कर दिया। नहीं चलो भाई, नगर सेठ बना दिया। पुण्यवान आ गया ना, तो वो सेठ नगर सेठ हो गया। सारे नगर में खुशियां मनाओ। अब बोलो क्या करें? और नहीं तो सत्येंद्र राजा का मरण हुआ था, कौन नगर में खुशियां मना सकता था? लेकिन योग देखो, योग कौन करेगा, कौन पालेगा? ऐसे ऐसे मुंडाज हुए, जंगल में ही आहार लेंगे, नगर में नहीं निकलेंगे। तो रामचंद्र जी, सीता जी वहां जाकर के आहार बना रहे और वहीं आकर के आहार में द्वारा पेक्षण किया। कौन करेगा ये, चिंता ही मत करना। तुम्हें अपना कल्याण करना है, तुम अभी से उठ जाओ, अभी कल्याण कर लो। कसाय से भगने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन कल्याण करना है तो बिल्कुल देर मत लगाओ। तुम्हें दीक्षा लेने हैं, तुम्हें समाधि करना है, तुम्हें जो साधना करना है आराम से करो। ये मत सोचो इन बच्चों का कौन करेगा, ये परिवार का कौन करेगा, समाज का कौन करेगा, ये मंदिर कौन देखेगा। घबरा मत और तुम कॉलो देखोगे। 4 दिन से हम बैठ गए इन प्रवचन करने लगे हैं, हमसे पहले भी होते थे। महाराज ऐसे नहीं होते, अरे ऐसे नहीं होते जैसे नहीं होते, ये क्या, ये तो कोई बात नहीं गई। मिश्री नमक जैसी नहीं है, नमक मिश्री जैसा नहीं है, वो सब अलग अलग गुण हैं उनके, वो अलग व्यवस्था है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में होंगे, सब होगा, सब चलेगा। देश चल रहा है, देश चल रहा है, गांधी जी चले गए, पहले मंत्रिमंडल के सब लोग चले गए। सन 47 में जो मंत्रिमंडल बना था, सन 50 में जिन्होंने शपथ ग्रहण करी थी, अब कितने हैं?
एक आध हो तो हो भैया, क्या कहें हम। वर्तमान मंत्रिमंडल में पहले मंत्रिमंडल के कितने लोग हैं बता। देश में स्वतंत्रता संग्रामी कितने रह गए, लेकिन स्वतंत्रता चल रही, आज भी सब चल रहा, मंत्रिमंडल चल रहा, सब हो रहा है। कैसे हो रहा है कि भाई यही तो कह रहे अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमाने के से परिणमित नहीं होता। पराई चिंता में क्यों मरते हो। अरे अपने भविष्य की व्यवस्थाओं की चिंता मत करो, क्या होगा क्या होगा। कई बार ऐसा होता है जिसकी कल्पना नहीं कर पाते। बच्चा बेचारा बड़ी मुसीबत में पढ़ लिख करके वो थोड़ा सा उसने छोटी नौकरी मिल जाए और वो बाद में इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। सो एक दिन मिला, बोली महाराज हम तो सोच भी नहीं सकते थे इतनी तनख्वाह हमें मिलेगी। पुराने लोग जो सर्विस करते थे अब उनकी तनख्वाह 40,000 50,000 हो पाई। तो अभी वे क्या कर, महाराज हम का सोचा थे इतनी तनख्वाह मिलेगी हमें, हमने कभी सोची भी नहीं थी। जब नौकरी करी थी 85 रुपया शुरू करी थी, हम सोचा थे इतनी तनख्वाह मिलेगी हमें। हम सोचते थे धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे, ऐसा होगा। अरे सोचने की बात ही नहीं है। पुण्य के फल भी अपने स्वतंत्र हैं और पाप के फल भी स्वतंत्र हैं। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज। दो आदमी नियुक्ति के लिए गए, पैनल बैठता है ना 4-5 जनों का, बेंच बैठ गई, इंटरव्यू लेने के लिए नियुक्ति के लिए गए। तो एक का एक आदमी था, सिफारिश में एक आदमी एक का था, दूसरे का भी एक आदमी था। अब दोनों में हो गई, नहीं हमारा आदमी नहीं रहे तो तुम्हारा आदमी नहीं रहे, और तीसरा फ्रेश अपॉइंटमेंट हो गया। न बाकी रिश्वत न कछु पहुँच न कछु, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो गया। और नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा नहीं होगा तो होगा हमारा भी, वो हमारा नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होगा। अरे देखो ना, मनमोहन ने चुनाव नहीं लड़ा था और प्रधानमंत्री बन गया। चुनाव कहाँ लड़ा है और मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बन गया और 10 साल रहा। भैया ये सब पुण्य पाप के फल हैं, इनमें कोई अटकने भटकने की, रोने धोने की, हर्षित होने की कोई बात नहीं है। विचार करो, पाप छोड़े बिना पाप के फल से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। निशंक होकर के पाप छोड़ने के लिए कमर कसिया और पाप के स्थानों को पहचाना। पाप के कितने स्थान हैं। सबसे बड़ा पाप है विश्व में गृहीत मिथ्यात्व, फिर है अग्रहित मिथ्यात्व, फिर हिंसा, सप्त व्यसन अन्यायाधिक पाप हैं, और फिर है हिंसाधिक 5 पाप, और फिर 5 इंद्री के विषय आदिक हैं। ऐसे क्रम से बड़े पाप को छोड़ करके छोटे पाप को छोड़ने के लिए संकल्पित होना। कभी अपने मन को मत भटकाना, फलानी जगह फलाना काम फलाने वे कर देंगे, ये कर देंगे। अरे नहीं भैया, वीतरागी के भक्त बनो, वीतरागी के ऊपर भरोसा रखो और वीतरागता का भरोसा रखो। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी सतन सदा देत हूँ दो।